we have 15 elements. So right now our definition is write a program to delete the element, to delete an element from an array. बट अब गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं. देखो हम लोग ये सब ऑपरेशंस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज द थिंग इज सर हम लोग को ऐसा पहले से बोला था कि हम लोग कुछ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ही डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं. तो मैंने एरे लिया, तो एरे के ऊपर मैं डिफरेंट ऑपरेशन समझूंगा, देन लिंक लिस्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन समझेंगे, देन व्हेन वी कंपेयर बोथ दिस थिंग कि भाई किसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, किसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस amount of time required to perform some algorithm, space complexity in the sense amount of time required to perform some algorithm. time complexity मतलब कोई एक काम करने के लिए कोई एक algorithm मतलब जैसे अभी हमने लर्न किया insert an element into the array, that is an algorithm. उसको परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम हुआ. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना स्पेस कंज्यूम हुआ, so that is time complexity and space complexity. So basically we have two data structures, array and linked list. दोनों में सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. आफ्टर दैट वी विल जस्ट टेक अ डिसीजन, ओह दिस थिंग वी हैव टू रिकमेंड, अदरवाइज दिस थिंग वी हैव टू यूज टू परफॉर्म दिस मच ऑफ ऑपरेशंस, दिस डेटा स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज टू परफॉर्म दिस मच ऑफ ऑपरेशंस. ओके, तो कंक्लूजन के लिए हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस ले रहे हैं. सो नाउ सब से सर राइट ए प्रोग्राम टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे. सो नाउ गाइस वी हैव टू चॉइस. यहाँ हमारे पास दो चॉइसेस है. फर्स्ट थिंग इज, पहला हमारे पास चॉइस है that is मैं position wise delete करूं, and second choice है element wise delete करूं. So position wise in the sense position wise that means मेरे पास मान लो 5 elements array में available है. Okay, so like 5 elements अगर अपने पास available और कोई बोले सर position number 2 का data delete करना, that's the first thing. Second option is मान लो मेरे पास 5 element है 10, 20, 30, 40, 50. Someone say sir please delete 20. So that is element wise. So we have two options. We have to learn both this thing. Okay, कुछ भी पूछ सकते हैं और पूछे कि ना पूछे हमको समझना है ये चीज. So now let me just write down, let me just enter 5 elements in my array. So मैं एकदम सीक्वेंस में डेटा रख रहा हूँ, ठीक है. So मेरे पास 5 एलिमेंट है. What will be the position of this all the element? What will be the index value? So index value ऐसा कुछ होगा. पहले का इंडेक्स वैल्यू 0, सेकंड का इंडेक्स वैल्यू 1, नेक्स्ट वाले का इंडेक्स वैल्यू 2 एंड समथिंग लाइक दैट. तो ये सबके इंडेक्स वैल्यूज है. ओके, ये सबके इंडेक्स वैल्यूज है. सो नाउ अब एरे होने के बाद मैं किसी के पास से पोजीशन लूंगा. सर पोजीशन दीजिए, क्या डिलीट करना है, पहले हम फर्स्ट लर्न कर रहे हैं. ओके, फर्स्टली हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन वाइज, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे पोजीशन वाइज. तो मुझे यूजर से पोजीशन लेना है, बट गाइस अभी मुझे यूजर से एलिमेंट नहीं लेना है. क्या डिलीट करना है वो एलिमेंट नहीं लेना है, मुझे सिर्फ पोजीशन लेना है. इंसर्शन के टाइम पे पोजीशन एंड एलिमेंट दोनों फेच किए थे. कौन सी पोजीशन पे क्या वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, कौन सी पोजीशन पे क्या वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, हम लोग दोनों चीज फेच कर रहे थे. राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ले रहे हैं, बिकॉज एलिमेंट इंसर्ट नहीं करना, तो एलिमेंट की जरूरत है. ओके, नाउ मुझे बताइए कौन कौन सी वैलिड पोजीशन है, कौन कौन सी वैलिड पोजीशन है. पोजीशन लेने के बाद 0 to 4 नहीं सर, 1 to 5. 0 नहीं बोलेंगे ना, 0 इंडेक्स वैल्यू हो गया. पोजीशन यूजर के हिसाब से 1 से 5. गॉट इट? यस सर. So valid positions 1 to 5 इस एग्जांपल में 1 to 5. और मान लो किसी ने पोजीशन दिया सर आई वांट टू रिमूव थर्ड एलिमेंट, मुझे इस भाई साहब को डिलीट करना है, so what will be the next element, what will be the array after the deletion. so क्या होगा array के अंदर, ऐसा कुछ होना चाहिए 10, 20, 40, 50. तो इन शॉर्ट मुझे करना क्या है गाइस, A of 2 पे A of 3 को शिफ्ट करेंगे, A of 3 पे A of 4 को शिफ्ट करेंगे. चेरिश भाई, इज इट क्लियर? A of 2 पे A of 3 को शिफ्ट करेंगे, A of 3 पे A of 4 को शिफ्ट करेंगे. ओके, नाउ समवन से सर ये एक एग्जांपल हो गया, दैट्स फाइन. नाउ आई हैव एक्चुअली लाइक मैं हॉरिजॉन्टली एरे लिख रहा हूं, दैट्स फाइन. वर्टिकल लिखो, हॉरिजॉन्टल लिखो, इट डजंट मैटर. ओके, मेरे पास कुछ इस तरीके से like 10 elements थे, 10 to 100. मेरे एरे के अंदर 10 elements अवेलेबल थे. जस्ट ओके दिस वन. ओके, मेरे पास 10 elements अवेलेबल थे और इन सबका इंडेक्स वैल्यू भी कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा. सो लेट आई जस्ट मेंशन द इंडेक्स वैल्यू 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट वाले का इंडेक्स वैल्यू 9। तो मेरे पास सबके इंडेक्स वैल्यू भी अवेलेबल है, ठीक है। ओके, नाउ इफ समवन से सर प्लीज डिलीट पोजीशन नंबर 4, ओके, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन नंबर 4, तो मुझे ये भाई साहब को रिमूव करना है। पोजीशन नंबर 4 मतलब ये डिलीट होना चाहिए। पोजीशन देखो, सबसे पहले यहाँ पे वैलिड पोजीशन थी 1 to 5, यहाँ पे वैलिड पोजीशन कौन सी होगी? यस एनीवन? वैलिड 1 to पोजीशन 9 1 to 10। हाँ 1 to 10, 10 भी आ सकता है ना सर? हाँ सर। ठीक है, तो 1 to 10 आर द वैलिड पोजीशंस। सो पहले तो मुझे चेक करना है भाई साहब ने वैलिड पोजीशन दी कि नहीं। हाँ, उसने बोला था सर 4th पोजीशन वाला बंदा डिलीट करना है। सो पोजीशन वैल्यू इज 4, पोजीशन वैल्यू इज 4, सो आई वांट टू रिमूव दिस 4th पोजीशन एलिमेंट। मुझे क्या करना चाहिए? पहले 4 को तो टच ही नहीं करना है। ओके, मुझे क्या लिखना है? 4th वाले को डिलीट किया तो वहां पे कौन आएगा? 5th एलिमेंट। 5th की जगह पे कौन आ जाएगा? 6th वन। 6th की जगह पे कौन आ जाना चाहिए? You can like in the place of 6 there is a 7, 7 की पोजीशन पे कौन आएगा? Here it will be 8, 8 की जगह पे कौन आ जाएगा? हम लोग यहाँ पे 9 रखेंगे। अब 9 की जगह पे 10 नहीं, बिकॉज 10 है ही। ओके, सो इनको एक बार ऑब्जर्व करें, इनको एक बार ऑब्जर्व करें हम लोग लिख क्या रहे हैं। देखो ना, यहाँ पे मैंने 2 से लेके 3 तक ऐसा सब कुछ काम किया, मतलब काफी सारी चीजें मुझे रिपीटेडली परफॉर्म करनी है। यस चेरिस सर, सॉरी दिव्य सर, क्या आएगा? क्या लिखे? इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो क्या लिखे? ए ऑफ ए अगर पोजीशन -1। मैं अगर आई लिखूं तो आई प्लस I वन लिख plus सकते, 1 ऐसा plus लिख 1 सकते yeah हैं। plus आई 1 या फाइन, ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस वन। एंड कैन यू प्लीज टेल मी आई की लूप यहाँ कहां से स्टार्ट होगी? 4 से 8 तक। 9 तक। सर 8 तक ना, देखो ना 9 तो +1 से हो जाएगा ना, हम लोग यहाँ तक जाएंगे ना। Yeah. ये तो आई प्लस वन है ना गोपाल? ये जो 4 से 8 है ये आई है मेरा, दिस इज आई। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो है वो क्या है? दैट इज आई प्लस वन। सो दिस इज माई आई एंड दैट इज आई प्लस वन। ओके, दिस इज आई प्लस वन। इज इट क्लियर? सो आई की वैल्यू 4 से 8 तक है। यहाँ पे आई की वैल्यू कहां से कहां तक है? 2 से 3 तक। ओके, व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ओवर हियर? आई की वैल्यू है मेरे पास 2 से 3 तक। व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू गाइस? मुझे यहाँ पोजीशन का वैल्यू बताओगे? कौन सा एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे? 2 को? 3। हाँ 3 को, ठीक है, सॉरी 3 को। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू इट इज 2, बट मुझे 3 को डिलीट करना है। यहाँ पे किसको डिलीट कर रहे थे? 4 को, ठीक है। यहाँ पे 4 को नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली 4 को नहीं, हमने बाय मिस्टेक 5 को डिलीट किया है। ओके, ये पूरा लिखा है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। बंद मत करना, नहीं नहीं खींच रहे। ओके, हमने यहाँ पे एक्चुअली 5th एलिमेंट को डिलीट किया है क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है, वो हमारा पहले से ही मिस्टेक रहा है। इज इट फाइन गाइस? हाँ सर, मैं पोजीशन वही सोच रहा था कब से। गॉट इट। ओके, तो बोल देता ना भाई बीच में, ठीक है। नाउ इज इट डन? हमने 5th पोजीशन की वैल्यू 5 है। इन शॉर्ट अगर मैं लूप देखूं तो पोजीशन की वैल्यू 5 है, तो मुझे आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट करना? 4 से। पोजीशन का वैल्यू 3 था, तो मुझे आई का लूप कहां से स्टार्ट करना? 2 से। तो क्या लिखे? 4, पोजीशन -1। दैट्स दैट, पोजीशन -1। और कब तक जाना है भाई? सर यहाँ टोटल नंबर्स कितने थे? यहाँ पे टोटल नंबर कितने थे बताइए मुझे? 5। यहाँ पे टोटल नंबर कितने थे? ये जो सेकंड एग्जांपल है उसमें टोटल नंबर कितने थे? 10। 10। ओके, तो यहाँ लूप कहां तक चली गाइस? यहाँ पे इस एग्जांपल में लूप कहां तक चली? 8 तक। इस एग्जांपल में लूप कहां तक चली? टोटल 5 थे तो 3 तक। सो 5 था तो 3 तक, ओके 10 था तो 8 तक। सो टोटल -2 तक। पोजीशन -1 से स्टार्ट करके टोटल -2 तक लूप चला रहा है। दैट इज द थिंग। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो पहले एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, एक एरे बना देते हैं ए ऑफ 5 का। अब मैं ए ऑफ 10 नहीं लूंगा बिकॉज मुझे इंसर्ट नहीं करना है, आई वांट टू रिमूव। मुझे डेटा इंसर्ट नहीं करना है, मुझे डेटा डिलीट करना है। ओके, सो नाउ इंटीजर पोजीशन, क्लियर स्क्रीन। अब क्या करना है गाइस? यूजर से क्या फेच करना है? पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ले लेते हैं। सो एंटर पोजीशन, लेट आई जस्ट हाईलाइट दिस वन। ओके, सो स्कैनएफ में क्या लिखेंगे?
परसेंटेज D. आई लिखो तो कोई प्रॉब्लम? आई भी चलेगा ना? आई फॉर चलेगा। इंटीजर, ठीक है फाइन। यस चलेगा। सो पोजीशन ले लिया। अब मुझे पहले पोजीशन वैलिड है कि नहीं वो चेक करना है। तो पोजीशन 1 से लेके कहां तक होना चाहिए? 5 तक, 6। मतलब 5 ना सर, 5 6 तो आएगा ही। हाँ सर 5 तक। ठीक है, तो अगर पोजीशन 5 से बड़ा है तो आउट ऑफ रेंज। प्रॉपर मैसेज दे सकते हो, दैट्स अकॉर्डिंग, लाइक दैट्स अप टू यू। और लेस देन इक्वल टू 0 है तो इनवैलिड। अब लूप चलानी पड़ेगी। कहां से कहां तक भाई डिस्कस किया हुआ था? पोजीशन -1 से स्टार्ट करके टोटल कितने? 5। 5। तो मैं एक काम कर देता हूँ, हम यहाँ पे एक टोटल करके वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो हम लोग कहां तक लूप चलाएंगे? आई लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ पे प्लस 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 हो रहा था क्योंकि हम लोग को आई का वैल्यू चेंज करना है। आई का वैल्यू पहले 4 था, देन मुझे 5 चाहिए, देन मुझे 6 चाहिए, देन मुझे 7 चाहिए। तो आई का वैल्यू मुझे इंक्रीमेंट करना है, आई का वैल्यू मुझे इंक्रीमेंट करना है। तो टोटल -2 तक चलेंगे। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्यों नहीं डाली? 4 3 होगा तो 4 आएगा, 4 5th आएगा इसलिए हाँ, एक एक बढ़ाना है हम लोग, एक एक ठीक बढ़ाना है। है। हाँ हाँ हाँ। ओके, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस कर, गॉट इट? यस सर। ठीक है, सो अब गाइस अंदर क्या लिखना है मुझे? A पोजीशन -1। सॉरी, अब थोड़ी पोजीशन -1 आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे? ए A ऑफ, of I is हाँ, equals to A of इज I इक्वल, plus 1. शाबाश, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 1, दैट्स दैट। देन अब एक मैसेज दे देते हैं सर, एरे आफ्टर डिलीशन। अब क्या लिखना है गाइस मुझे यहाँ पे? 4i इक्वल टू 0, एक वैल्यू कम कर दी है, सो आपका टोटल एक डिक्रीज हो जाएगा। टोटल की वैल्यू जो भी थी उसमें से एक -1, ओके, एंड आई प्लस प्लस एंड printf परसेंटेज d स्लैशन a of i, ओके, सो दैट इज delete1.c। रन करके देख लेते हैं। ओह, 2 एरर्स आर देयर। पहली एरर क्या मुझे बताएंगे जरा? एरर रीड करें। I को आपने सिंबल नहीं हाँ, किया। डिफाइन सिंबल आई। अनडिफाइंड सिंबल आई मींस व्हाट सर? आई डिक्लेयर नहीं किया, ऐसे थोड़ी चल सकता है। लिख देते ना आई। अब देखो क्या बोल रहा है सर, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, एक आप करली ब्रैकेट भूल चुके हो। गेट सीएच का एरर नहीं था, एक करली ब्रैकेट भूल चुके। लेट मी रन। पोजीशन दे देते हैं 19, जस्ट से, ओ सर आउट ऑफ रेंज, ओके, आउट ऑफ रेंज, लेट अस जस्ट से ओ 2। तो आफ्टर डिलीशन 10 30 40 50, बट मुझे चाहिए क्या डिलीट हुआ भाई मेरे? डिलीट क्या हुआ? 20। कैसे पता चला? मुझे नहीं पता चला, कंप्यूटर को बोलना चाहिए ना। सो यहाँ में अगर परफेक्टली डिलीट होता है, अदरवाइज अगर मैं परफेक्ट पोजीशन पे आ गया तो डिलीट करने से पहले मैं एक मैसेज दे देता हूँ, सर परसेंटेज d इज डिलीटेड, ओके। एंड क्या डिलीट हो रहा है? पोजीशन -1। अब दे देते 2 और 20 इज डिलीटेड एंड आफ्टर डिलीशन दिस इज द डेटा। इज दिस क्लियर यस यस सर। सर। गाइस? ये सेम चीज मुझे एरे ऑफ स्ट्रिंग पे करनी है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या किसी को समझ में नहीं आया? देन गाइस यू कैन आस्क। ठीक है, सो अब मुझे एरे या ये सेम चीज स्ट्रिंग के ऊपर करनी है तो कौन हेल्प करेगा? मैं इसको सैवेज ही कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, delete 2.c। कौन हेल्प कर रहा है गाइस? महर्षि भाई, पहले एरे ऑफ स्ट्रिंग कैसे बनाए? कैरेक्टर ए ऑफ, ए मुझे ऑफ 5 स्ट्रिंग चाहिए, 10 20। 5 5 5 ही चाहिए सर, ठीक है,
ओके, और यहाँ पे सब स्ट्रिंग के नाम डाल देते हैं, पहला ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी। ऐसे जरूरी नहीं है 3 कैरेक्टर लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक ऐसे ABCD, ADBC, जो भी लिखना, दैट्स योर चॉइस। तो मैंने 5 स्ट्रिंग रख दी, ठीक है। बाकी सब कहानियां सेम, पोजीशन इंटीजर में है वो ले लिया, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है, प्रोग्राम एज इट इज कॉपी पेस्ट है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। ओके, अब मुझे कुछ डिलीट करना है, तो डिलीट वाले स्टेटमेंट में कोई चेंजेस आएगा गाइस? यहाँ कोई चेंजेस आएगा गाइस? परसेंटेज एस आएगा ना सर? हाँ, परसेंटेज एस आना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ वो इंटीजर नहीं है। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट चेंज। सेकंड, कोई चेंजेस आएगा? सेव टाइम में ओके, यहाँ पे क्या आएगा? अभी इक्वल्स टू की जगह क्या आएगा? strcpy। ओके फाइन, बाकी सब कुछ सेम। ओके, एंड लास्टली आफ्टर डिलीशन प्रिंट करने के टाइम भी हम लोग क्या लिखेंगे? परसेंटेज एस। एस। रन कर लेते हैं। पोजीशन नंबर 3 से जस्ट से ट्रिपल सी इज डिलीटेड। फाइन, यस सर। Yes, sir. यस सर। सो स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम होमवर्क में, आई होप दैट इज क्लियर। स्ट्रक्चर कर सकते हो Yes, ना, sir. स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। Yes, sir. सो दैट्स योर होमवर्क। Okay, now the next thing is, अगर हमारा सेकंड ऑप्शन था कि सर now I want to delete the data as per the element. सेकंड ऑप्शन इज मुझे एलिमेंट वाइज डिलीट करना है। मैं क्लियर कर देता हूँ पहले सब कुछ। सो कंसीडर मेरे पास 5 एलिमेंट है। ओके, मेरे पास 5 एलिमेंट है। आई वांट टू रिमूव द एलिमेंट बाय एलिमेंट। आई वांट टू रिमूव अ डेटा फ्रॉम द एरे बाय एलिमेंट। मतलब पहले यूजर को पूछेंगे, ओए व्हाट यू वांट टू डू, एंटर नंबर यू वांट टू डिलीट। User just say, oh sir, I want to delete 40. So 40 is present or not? Firstly, we have to check. Is it present? If it is present, then I will say, sir, please delete that. Okay, please delete that. And 40 delete करूँगा तो क्या होना चाहिए? 50 will, like I have to just shift 50 from its original position to the previous position. मतलब 50 अब 40 की पोजीशन पे आ जाएगा, 50 अब 40 की पोजीशन पे आ जाएगा। That will be the thing. ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे कि अगर मान लो मैं यहाँ से 40 को डिलीट करता हूँ तो 50 यहाँ आ जाएगा। बट गाइस, इसमें भी 2 केसेस है। विच 2 केसेस आर देयर? द फर्स्ट थिंग इज, लेट कंसीडर हमारे पास ये जो एरे था उसमें 3 बार 40 अवेलेबल था। सो नाउ विच 40 यू वांट टू डिलीट? मेरे पास 3 टाइम डिफरेंट 3 अलग अलग पोजीशन पे 40 अवेलेबल था। सो अब कौन सा 40 डिलीट करना चाहते हो? अब कौन सा 40 डिलीट करना चाहते हो? डू यू वांट टू डिलीट द फर्स्ट 40, सेकंड 40 और थर्ड 40? सो जनरली अगर यूजर कुछ भी नहीं बोलता, देन जनरली जैसे आप पाइथन की बात करो तो पाइथन हैविंग ए फंक्शन दैट इज रिमूव। ओके, पाइथन हैविंग ए फंक्शन दैट इज रिमूव एंड अनदर फंक्शन इज पॉप। पॉप का मतलब होता है इंडेक्स वाइज डिलीट करना, एंड रिमूव का मतलब होता है एलिमेंट वाइज डिलीट करना। पॉप का मतलब होता है एलिमेंट वाइज डिलीट करना, एंड रिमूव का मतलब होता है, सॉरी, पॉप का मतलब होता है इंडेक्स वाइज डिलीट करना, जो अभी हमने डिस्कस किया, पोजीशन वाइज, एंड रिमूव का मतलब होता है एलिमेंट वाइज डिलीट करना। तो अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट रिपीटेड है, देन कोई एक एलिमेंट 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हुआ तो देन विच वन यू विल डिलीट? ओके, सो अब यहाँ आपको पोजीशन भी लेनी पड़ेगी। सो दैट वी विल कंसीडर आफ्टर सम टाइम, बट राइट नाउ हम लोग ऐसा मान के चल रहे कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट रिमूव करना है, वो एक ही बार है, और अगर वो मल्टीपल टाइम भी है, देन आई वांट टू रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ओनली। देन मुझे उसका सिर्फ फर्स्ट अकरेंस ही रिमूव करना है। ओके, सो फेनिल सर क्या करें? सबसे पहला कामकाज क्या करना होगा फेनिल सर? सबसे पहले हम लोग गाइस देखो, मैं एरे गेट नहीं करवा रहा, मैं फिक्स कर देता हूँ एरे, तो हम लोग को ज्यादा लिखना ना पड़े। ओके, आप गेट भी करा सकते हो। सो लेट अस जैसे a of 6, आपकी मर्जी, आप कितना भी एरे बना लीजिए। सो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट रख देता हूँ, दैट्स 10 to 60 इंटीजर i। अब जो एलिमेंट मुझे डिलीट करना है कंपलसरी मुझे यूजर से लेना पड़ेगा। ओके, जो एलिमेंट मुझे डिलीट करना है मुझे यूजर से फेच करना पड़ेगा। तो एंटर एलिमेंट यू वांट टू डिलीट। ओके, और एलिमेंट हम स्कैन कर देते हैं। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू गाइस? अब मुझे क्या कामकाज करना है? अब यहाँ तो पोजीशन है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट कंपेयर ही नहीं कर सकता कि पोजीशन है कि नहीं। अब क्या करें? यस एनीवन? महर्षि, यश, चेरिस, स्मिथ। चेरिस सर प्रेजेंट है कि नहीं? नहीं सर, वो निकल गया। ओके, ठीक है। निराली क्या करना चाहिए? फेनिल सर?
एलिमेंट की पोजीशन लेंगे। एलिमेंट की पोजीशन लेंगे तो पुराना प्रोग्राम हो जाएगा। अगर एलिमेंट का पोजीशन ढूंढ लेते हैं देन पुराना प्रोग्राम हो जाएगा। बट व्हाट आई विल डू, मैं पोजीशन के बाद तो ठीक है हम लोग सेम ही करने वाले, बट व्हाट आई विल डू, ये जो 40 हमने यहाँ रखा है, ये जो 40 हमारे पास अवेलेबल है उसको पहले के साथ कंपेयर करते हैं। भाई तो आप दोनों सेम हो क्या? वो बंदा बोला नहीं मैं सेम नहीं हूँ। ठीक है आगे जाते हैं, आप दोनों सेम हो क्या? बोला नहीं, आगे जाते हैं। और नेक्स्ट वाले को पूछते हैं आप दोनों सेम हो क्या? बोला नहीं, तो नेक्स्ट के पास जाते हैं, आप दोनों सेम हो क्या? अगर ये दोनों सेम है जस्ट डिलीट करो भाई, और ये पोजीशन फाइंड आउट करो, ये डिलीट करो, ये पोजीशन नोट डाउन करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये यस चीज को सर। डिलीट करो और इसको नोट डाउन करो। बट मुझे क्या करना था, ये जो मेरा 40 है जो हमने यूजर से गेट किया वो किसमें स्टोर हुआ है? वो किसमें स्टोर हुआ है? इट इज स्टोर्ड इनसाइड द लाइक एलिमेंट, इट इज इनसाइड द ELE वेरिएबल। ओके, सो मुझे इस 40 को किसके साथ कंपेयर करना है? आई वांट टू कंपेयर इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे होता है? जीरो। A of 0। सो A of 0 और हम एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, A of 1 और एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, A of 2 और एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, A of 3 और एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। मतलब हर एक जगह एलिमेंट को कंपेयर करते जाना, जहां पे मिल गया दैट्स योर पोजीशन, जहां पे भी मिल गया दैट्स योर पोजीशन। तो लेट मी जस्ट ओपन अवर प्रीवियस प्रोग्राम delete1.c, जहां पे मैं पोजीशन यूजर से फेच करता था। मैं गाइस ये डिलीट वाला जो ऑपरेशन है ना, डिलीट वाला ऑपरेशन उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, डिलीट वाला जो ऑपरेशन है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज उसमें मैं पोजीशन की वैल्यू फेच करता था, ठीक है ना, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जो भी पोजीशन की वैल्यू अब तक हम लोग यूजर से गेट करते थे, बट अब क्या करेंगे सर, 0 से लेके कहां तक लूप चलाने? हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव गाइस? 6 तो कहां तक लूप चलाओ? 5 ठीक है, और अंदर क्या लिखना है? अगर A of I एंड एलिमेंट से मिल जाता है तो पोजीशन का मतलब I+1, दैट्स दैट। पोजीशन का मतलब I+1, I+1 मतलब इंडेक्स वैल्यू +1 किया। अगर आप यहाँ पे I लिखते हो तो यहाँ सब जगह आपको एक I की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, तो I को आपको पोजीशन -1 से लेके थोड़ा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं अपने इस लॉजिक में कोई चेंजेस नहीं करना चाहता। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे पोजीशन +1, पोजीशन इक्वल टू I+1 सेव कर देते हैं, डिलीट बाय element1.c। ओके, बाकी कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ सर्च किया। देखो सबसे पहले I का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 0। तो A of 0 और एलिमेंट कंपेयर होंगे, अगर दोनों सेम है तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? I की वैल्यू 0 थी, I की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है। मान लो मैं डिलीट करना चाहता हूँ 10, मुझे डिलीट करना है 10, तो मेरा एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी? 10। एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा? 10। नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मैं उस 10 को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा। मतलब ये 10 हो गया, एलिमेंट 10 हो गया, I का वैल्यू 0 है, तो A of 0 दैट इज 10 एंड एलिमेंट दैट इज आल्सो 10, दोनों सेम हो गए। यस सर, तो I की वैल्यू क्या थी तब? जीरो। 0। तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1। अब आगे कंपेयर करना है क्या? नहीं। नो नहीं सर। ना, तो क्या लिखे? ब्रेक। दैट्स इट। तो अब बाकी की चीज क्या है सर? पोजीशन मिल गया, उड़ा दो बंदे को वहां से। पोजीशन मिल गया, उसको डिलीट कर दो, बस बाहर खत्म। तो ये वाला तो हम लोग पढ़ चुके। सो देख लेते एक बार रन करके। ओ इट जस्ट से 2 एरर्स आर देयर। क्यों? बिकॉज हमारे पास कुछ वेरिएबल्स कम थे। सो पोजीशन in total equals to 6 right now. I have 6 elements actually. So now 10 I want to remove. I just say 10 is deleted and these are the remaining elements. These are the remaining elements. Is it fine? So मैं यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम, अभी मैं कुछ और एलिमेंट डिलीट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो लेट आई जस्ट रिमूव 40. So 10, 20, 30, 50, 60. एक और एलिमेंट डिलीट करके देखते हैं, दैट इज 60. So that's fine. 10, 20, 30, 40, 50. देखो गाइस, बाकी का कोड तो हम लोग पहले ही कर चुके थे। ओके, बाकी का कोड हम पहले ही कर चुके थे, तो हम लोग को ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था। फाइन, बाकी की चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नाउ आई होप दैट इज क्लियर। सो नाउ हम ऐसा कोई एलिमेंट रिमूव करने की ट्राई करते हैं जो अवेलेबल ना हो। ऐसा कोई एलिमेंट हम लोग डिलीट करने की ट्राई करें जो इसमें अवेलेबल ना हो। लेट आई से 890, सो इट से 0 इज डिलीटेड एंड कुछ तो डिलीट किया उसने, 10, 20, 30, 40, 50, 60 उड़ा दिया। सो यहाँ इसको रोकना है। किस चीज को रोकना है मुझे? ये डिलीट वाले ऑपरेशन। ये जो डिलीट वाला ऑपरेशन है, वी हैव टू स्टॉप दिस गाय। भाई तू काम मत कर, तू वर्क मत कर, क्योंकि हमारा काम नहीं हुआ है। तो इसको कैसे बताए?
इसको कैसे पता है कि तू काम मत करेगा, काम नहीं करना है तुझे? तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ पता है, देखो अगर एलिमेंट मिला, मान लो एलिमेंट मुझे मिल गया, जो मुझे डिलीट करना था वो एलिमेंट अपने एरे के अंदर अवेलेबल है, वो एलिमेंट अपने एरे के अंदर अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? कोई भी पोजीशन होगा, मतलब लाइक 1 से लेके 6 तक में कोई भी पोजीशन होगा, हाँ समझ रहे हो ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, स्टार्टिंग में पोजीशन की वैल्यू, समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ वो? मैं स्टार्टिंग में पोजीशन की वैल्यू -1 दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम लोग पोजीशन का वैल्यू -1 कर रहे हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन का मतलब क्या है महर्षि? ये कंडीशन मतलब क्या? कहीं तो मैच हुआ भाई, कोई एलिमेंट तो मिला भाई को। ओके, और कोई एलिमेंट मिला, दैट मींस व्हाट? पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? 1 से 6 तक में कुछ भी, पोजीशन का वैल्यू क्या होगा? 1 से 6 तक में कुछ भी। ओके, और अगर वो वैल्यू कुछ भी हुआ, मतलब पोजीशन का वैल्यू -1 नहीं होगा, तो मैं बाहर जाके ऐसा चेक कर सकता हूँ। अगर पोजीशन का वैल्यू -1 नहीं है, पोजीशन का वैल्यू -1 नहीं है, देन डू दिस, एज व्हाट वी कैन से, सर एलिमेंट नॉट फाउंड। इज इट क्लियर? समझ में आया? मैंने क्या किया स्मिथ, यहाँ पे निराली, हमने क्या किया, पहले से पोजीशन की वैल्यू कुछ तो सेट कर दी, ठीक है, और कुछ तो मतलब ऐसी वैल्यू सेट की जो कभी आने ही नहीं वाली। अगर कहीं पे एलिमेंट मिला, मान लो आपने पोजीशन की वैल्यू मान लो 1 कर दी, आप, मैंने यहाँ -1 रखा है बट आपने पहले से 1 कर दिया, तो कहीं पे वो एलिमेंट मिला तो 1 आने की संभावना है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी है कि नहीं पोजीशन की वैल्यू 1 आ सकती है? यस, प्रोबेबिलिटी है कि भाई अगर कहीं पे एलिमेंट मिल गया एरे में से, तो पोजीशन का वैल्यू 1 हो सकता है। बट मुझे क्या करना था, मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है जो कभी आ ही नहीं सकती, इसलिए मैंने -1 किया, क्योंकि एरे में इंडेक्स वैल्यू कभी -1 होती नहीं है, एरे में इंडेक्स वैल्यू कभी -1 होती नहीं है। तो अगर एलिमेंट मिल गया, अगर एलिमेंट मिला, तो भी कभी भी एरे, तो भी कभी भी अपने पोजीशन की वैल्यू -1 नहीं होगी। ओके, पोजीशन का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगा। सो मुझे कब ये ऑपरेशन करना है? जब पोजीशन का वैल्यू -1 नहीं हो, इसलिए मैंने क्या लिखा, पोजीशन इज नॉट इक्वल टू -1 रिमेनिंग, अदरवाइज मैं से बोल दूंगा वो सर एलिमेंट नॉट फाउंड। चेक करते हैं गाइस। सो मैंने मान लो लिख दिया 789, इट्स नॉट दैट। ओके, लेट मी रन, मैं लिख देता हूँ 40, it just say 40 is deleted and 10 20 30 50 60 is data। यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम? No, sir. Maharshi No, says sir. no। Yes, then what about others guys? Smith Sir। sir, हाँ स्मिथ। हाँ सर, ये पोजीशन इज इक्वल टू 1 + i लिखा है, तो उसमें तो हमने पोजीशन की वैल्यू तो -1 लिया, तो उसमें पोजीशन की वैल्यू -1 नहीं आएगी? नहीं आएगी ना, देखो चलो अभी हम लोग एक सिंपल सा कंसेप्ट करते हैं। देखो गाइस, अब मुझे इसमें एक काम करना है कि मुझे पूरे प्रोग्राम को नोटबुक में समझना है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग ऑनलाइन में नोटबुक में समझे। सो फॉलो करते जाना, या स्टेप्स लिखने हो तो लिखते जाना। मैंने क्या किया, मैं पहले विंडो में जाके F5 प्रेस कर रहा हूँ, जूम पे क्लिक कर रहा हूँ, तो राइट नाउ इट इज जूम, तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ। अदरवाइज आप जस्ट कर्सर को फॉलो करें, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा होगा ऊपर, हेल्प के नीचे 4 लिखा हुआ दिख रहा है, सबको विजिबल है 4? थोड़ा स्क्रीन जूम कर लीजिएगा, उसके पास में एक एरो है, और वो हाफ एरो है, मतलब सिंगल डायरेक्शन एरो है, उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो राइट नाउ इट्स डबल डायरेक्शन, डबल डायरेक्शन मतलब फुल स्क्रीन है, तो मैं हाफ कर देता हूँ। सो राइट नाउ इट्स सिंगल डायरेक्शन, और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, मतलब कहीं एक कॉर्नर से मैंने उसको खींच लिया, कोई कॉर्नर से मैंने उसको लिया और छोटू कर दिया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिबग मेनू, डिबग मेनू से वॉचिस में जा रहा हूँ, वॉचिस में से ऐड वॉच, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने डिबग मेनू पे क्लिक किया, डिबग मेनू से वॉचिस, वॉचिस से ऐड वॉच। अब ऐड वॉच में मैंने लिख दिया ए, व्हाट इज इट ए? इट्स माय फर्स्ट वेरिएबल, मुझे किसके ऊपर वॉच रखनी थी, तो मैंने लिखा पहला ए, सेम डिबग वॉचिस ऐड वॉच आई। अब मैं ये जो वॉच विंडो है, जो नीचे जो विंडो आया, दैट इज एक्चुअली नोन एज वॉच विंडो। ओके, दैट इज एक्चुअली नोन एज वॉच विंडो। सो गाइस यू कैन डू वन थिंग, ये वॉच विंडो में डाउन एरो की प्रेस करके भी एंटर लगा सकते हो, जिस जिस पे फोकस रखना हो आप रख लो, ठीक है। जैसे मुझे ये 4 वेरिएबल पे फोकस रखना। ओके, अब मैं वंस अगेन अपने प्रोग्राम पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे पूरा प्रोग्राम रन नहीं करना, आई वांट टू जस्ट रन वन बाय वन स्टेटमेंट, आई वांट टू एक एक स्टेटमेंट मुझे रन करना है। सो मैं रन मेनू में जा रहा हूँ, एंड यहाँ पे मेरे पास F7 एंड F8 दो चीजें लिखी है, सो मैं F7 या F8 कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो देखो मेन हाईलाइट हो गया, और नीचे वॉच विंडो में देखो ना क्या लिखा है गाइस,
वॉच विंडो में लिखा है ए इज अनडिफाइंड, आई इज अनडिफाइंड, पोजीशन इज अनडिफाइंड, एलिमेंट इज अनडिफाइंड। ये चार वेरिएबल अनडिफाइंड है गाइस। अब मैं कीबोर्ड से F7 प्रेस कर रहा हूँ, अब देखो कुछ ये चारों के चारों डिफाइन हो गए। देखो एरर चली गई, वॉच विंडो पे फोकस करो, देखो ये पहले स्टेटमेंट पे आ गया, वॉइड मेन में आ गया। वॉइड मेन में आते ही जितने भी वेरिएबल से सबके सब बन जाए। सो एक एरे क्रिएट हो गया विथ हाउ मेनी एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स। और गार्बेज वैल्यू है, आई बन गया, पोजीशन बन गया, एलिमेंट बन गया। और मेरा कौन सा स्टेटमेंट हाईलाइटेड, कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा स्टेटमेंट हाईलाइटेड है गाइस? ए इंटीजर a ऑफ 6 इक्वल टू समथिंग, मतलब वो स्टेटमेंट रन करना बाकी। अब वंस अगेन F7 प्रेस कर देते हैं, रन मेनू, और चलेगा भाई तो ठीक है, रन मेनू और F7 मैं प्रेस कर देता हूं, या आप डायरेक्टली F7 प्रेस कर सकते हो। देखो वो स्टेटमेंट के ऊपर से फोकस चल के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया। और वॉच विंडो पे फोकस करिए जरा, एरे की वैल्यू क्या हो गई, 10 20 30 40 50 60, ठीक है ना। अब अगर इस स्टेटमेंट से भी आगे बढ़े तो पोजीशन की और टोटल की वैल्यू, टोटल पे तो हमने वॉच ही नहीं रखा, बट पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। जस्ट चेक, -1 हो गया। वॉच विंडो पे फोकस करिएगा इस, यहाँ पे पोजीशन का वैल्यू -1 हो गया, ठीक है। कर्सर गया यहाँ पे, बट आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ओके, अब चेरिस भाई, सॉरी अपने स्मिथ सर, मैं वन सेकेंड F7 प्रेस कर रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन हो गया, एंटर एलिमेंट का मैसेज आ गया, स्कैन F। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे देते हैं, मैं एलिमेंट दे रहा हूँ 30, मुझे 30 डिलीट करना था। तो एलिमेंट की वैल्यू फोकस करिए ना सर वॉच विंडो पे, क्योंकि हमने स्कैन F में %d %ele लिखा है, तो एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई अभी 30। अब मैं लूप चालू कर रहा हूँ, तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 0 होनी चाहिए ना। सो मैं F7 दे रहा हूँ, so I equals to 0, just check on watch window, I is equals to 0। what is the value of a of I, मतलब a of 0, a of 0 का वैल्यू क्या है, 10। is it equal to element, एलिमेंट का वैल्यू देखिए आप अपने वॉच विंडो में। so in short you have to compare both this is 10 and 30, both are same or not, no। तो ये if कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे और सीधा जाएंगे कहां पे, I प्लस प्लस पे। so I का वैल्यू 1 हो जाना चाहिए, और 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर एंटर हो जाना चाहिए। देखो मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ, आई का वैल्यू चेक करें, वो वापस वहीं पे आ गया, आई का वैल्यू 1 हो गया, और 1 सेकंड इफ कंडीशन पे है, इफ कंडीशन चेक करें, a of 1, what is a of 1, what is a of 1, 10 is equals to 30 or not, no। so once again if कंडीशन स्किप होगा, फॉर लूप के ब्रैकेट्स पे आएंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट पे, वहां से आई प्लस प्लस पे जाएंगे, तो आई का वैल्यू हो जाना चाहिए 2। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेंगे आई की, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 वाला कंडीशन, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू, और वापस हम इफ कंडीशन पे आएंगे। जस्ट चेक, a of 2 that is actually 30 is equals to 30, yes। तो पोजीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप कौन से पोजीशन से एलिमेंट उड़ा रहे हो सर, कौन से पोजीशन से एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो सर, a of 2 मतलब पोजीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए ना। आई का वैल्यू क्या है सर, आई का 2, तो पोजीशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3, आई प्लस 1, आई का वैल्यू 2 है, तो पोजीशन का वैल्यू 3 चाहिए था आपको, तो आई प्लस 1 करूंगा तभी होगा ना। देखो कंडीशन ट्रू, अंदर गए, पोजीशन का वैल्यू आई प्लस 1, देखो पोजीशन का वैल्यू क्या हो गया, 3, और ब्रेक करने का मतलब लूप से बाहर, ठीक है। और अब हम लोग को एलयू मिल चुका था, इसलिए हमने पोजीशन का वैल्यू चेंज कर दिया है। तो चेक करो, पोजीशन का वैल्यू -1 है, नहीं, तो अब अंदर जाएंगे, अब ये पूरी कथा करेंगे, ठीक है। मतलब मैसेज आ गया, printf % d is deleted। अगर आपको चेक करना है, आप विंडो में जा सकते हो, विंडो में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे यूजर स्क्रीन है, दैट इज Alt F5, यू विल गेट द मैसेज 30 इज डिलीटेड, क्योंकि हमारी पोजीशन की वैल्यू क्या थी, पोजीशन से इज 3, हमने डिलीट किसको करवाया है, पोजीशन -1, दैट मींस 2 पे कौन था, 30। अब क्या होना चाहिए गाइस, फॉर लूप पे वापस फोकस करते हैं, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, पोजीशन -1 से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन, पोजीशन का वैल्यू देखो ना, सामने लिखा है, दैट इज 3। तो आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, ओके। सो लेट आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम।
सो ए ऑफ 2 में ए ऑफ 3 आ जाना चाहिए। आई की वैल्यू 2 थी ना, तो अंदर जाते ही देखो हाईलाइटेड स्टेटमेंट ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 1, तो ए ऑफ 2 में ए ऑफ 3 आ जाना चाहिए। सो मुझे ये बताइए ना, इस एरे से बताइए ना ए ऑफ 2 कौन है और ए ऑफ 3 कौन है। ए ऑफ 2 ए 30 ऑफ टू F to 30 तो 30 की जगह क्या आ जाना चाहिए 40 और 40, और 40 की जगह 50 नहीं, ऐसे थोड़ी एक साथ 60 थोड़ी आ जाएगा, उसके लिए तो लूप चलेगी, बट 40 यहाँ आ जाएगा तो 40 की जगह क्या होगा, खाली हो जाएगा। खाली नहीं होगा गाइस, कॉपी कर रहे हैं वो वहां पे एज इट इज रहता है, जस्ट चेक दैट है। 40 दो बार हो जाएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू हो गई 3, तो 40 की जगह 50। एरे पे फोकस करिएगा, इस पे फोकस करिएगा, ये रेड वाला कर्सर मेरा है उसके ऊपर फोकस करें। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 60, लूप से बाहर। लास्ट वाले 50 का क्या हुआ, लास्ट वाले 60 का। सो गाइस एरे का मतलब ऐसा भी है कि अगर आपने एक बार मेमोरी एलोकेशन कर दिया तो वो डिलीट नहीं होता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, प्रिंट टोटल -1 तक किया, एक कम तक प्रिंट किया, क्योंकि मुझे पता था लास्ट में एलिमेंट पड़ा है। गॉट इट, लास्ट में एलिमेंट है, मैं जगह नहीं डिलीट कर पाया, समझ रहे हो, एक्चुअली डेटा डिलीट नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ओवरराइट किया। तो अब प्रिंट करो, इट विल प्रिंट द डेटा। सो हियर यू विल हैव 10 20 40 50 60, इसके बाद भी 60 है, वो गया नहीं है। इज इट डन सर? और अगर हम लोग को पोजीशन मिला ही नहीं होता, कोई एलिमेंट मिला ही नहीं होता, तो इस कंडीशन के अंदर हम जाते ही नहीं, और इफ कंडीशन के अंदर कभी एंटर ही नहीं होते तो पोजीशन का ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रहता, वो चेंज ही नहीं होता। सो व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पोजीशन, -1 -1 का मतलब क्या, डेटा नहीं मिला। ओके इसलिए इसका एल्स मैंने क्या लिखा है, नहीं मिला डेटा भाई। आई नो दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट आई ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। इज इट फाइन स्मिथ सर, इज इट डन? यस सर। So guys, you have to repeat the same process for string and you have to repeat the same process for structure. So that's your homework. But one more thing you have to do, that is मेरे पास multiple elements है, मेरे पास multiple elements है, जहां पे like मान लो मेरे पास दो अलग अलग जगह पे 30 था, दो अलग अलग जगह पे 30 था। I want to remove 30. So right now it just remove the first 30. But मुझे दोनों 30s रिमूव करते हैं, या मुझे यूजर को पूछना है भाई 30 is available on this position, 30 is available on this position, what do you want to delete? तू क्या डिलीट करेगा भाई बता, मेरे पास इतनी इतनी पोजीशन पे 30, तू क्या डिलीट करेगा? ओके सो यू हैव अ होमवर्क लाइक व्हाट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। सो लेट मी जस्ट लिस्ट इट आउट दैट। सो द फर्स्ट थिंग, पहला मुझे क्या करना है, सबसे पहला मुझे क्या करना है, डिलीट एन एलिमेंट। पहले तो हम लोग को क्या करना है, फ्रॉम एरे ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रक्चर, ये दोनों जगह से हम डिलीट करेंगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके मतलब एलिमेंट वाइज, सॉरी एलिमेंट वाइज डिलीट करना है, पोजीशन वाइज नहीं। देन अगर मान लो मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, डिलीट मल्टीपल एंट्रीज, डिलीट मल्टीपल एंट्रीज, तीनों में करना है ये, एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ओके एंड तीसरी चीज मेरे पास क्या आएगी गाइस, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम मल्टीपल पोजीशन विद द चॉइस। मतलब अगर मेरे पास मल्टीपल पोजीशन है, देन यू हैव टू आस्क द यूजर, ओ भाई कहां से डिलीट करूं? ओके डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ पोजीशन, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अदरवाइज लाइक फ्रॉम मल्टीपल पोजीशंस। ओके तो आपको चॉइस लेनी है फ्रॉम मल्टीपल पोजीशंस। सो ये स्टेटमेंट सही से बैठ नहीं रहा, बट आई होप दैट्स क्लियर, सबको समझ में आया। वंस अगेन उसमें भी तीनों चीज इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? यस सर। तो एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो ना जल्दी से और ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। सर वो प्रोग्राम भेज दीजिए ना ग्रुप में एक बार, कौन सा? अभी करवाया वो सब। हाँ अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ, बट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं सेव नहीं कर रहा। ले लिया सर। फाइन, तो आज कंप्लीट करते गए, मिलते हैं मंडे। सर टाइम का इश्यू है। आप बताइए। देखो मैं दोनों टाइम में कंफर्टेबल हूँ, 5 o'clock 6 o'clock।
बट अभी इसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स है, वो 6 o'clock के बैच में भी है, 5 o'clock के बैच में भी है, तो आप बताएं उस हिसाब से उन बैच को भी अरेंज करें। 5 to 6 बेस्ट है सर। फैनिल सर, हेलो फैनिल, फैनिल ने कॉलेज जैसा किया क्या, स्टार्ट करके छोड़ दिया? ऐसा ही लगता है। ठीक है चलो 5 to 6 मंडे को मिलेंगे, एक बार फैनिल से बात कर लो। चलो ठीक है, ओके सर। मंडे हाँ अभी। ओके ओके सर। ओके सर। Goodbye. Goodbye, guys.